नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर आरोपों की सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर विपक्षी आम आदमी पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर फर्जीवाड़े की राजनीति करने का आरोप लगाया है। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा। आज के दिन 20 फरवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। हम ये नहीं कह रहे कि 1 साल में सब कुछ हो जाना चाहिए था, सब कुछ बदल जाना चाहिए था, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। पिछले 1 साल में दिल्ली के लोगों ने रेखा गुप्ता जी की सरकार का जो फर्जीवाड़ा देखा है, हम उसको एक्सपोज करेंगे। पिछला पूरा 1 साल दिल्ली वाले लोगों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ फर्जीवाड़े का 1 साल रहा है। सबसे पहला फर्जीवाड़ा हुआ दिल्ली वालों के साथ, दिल्ली की आधी आबादी के साथ, दिल्ली की महिलाओं के साथ फर्जीवाड़ा। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली की आधी आबादी को गारंटी दी थी और यह कह के गारंटी दी थी कि यह मोदी की गारंटी है, 8 मार्च 2025 से आपके खातों में 2100 रुपए आने लगेंगे, 2500 रुपए आने लगेंगे। 8 मार्च 2025 से दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 रुपए आने लगेंगे हर महीने। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से पहले अपनी सारी रैलियों में बोला था और बोला था, बहनों यकीन रखना ये मोदी की गारंटी है, 8 मार्च को 9 मार्च नहीं होने दूंगा। लेकिन 8 मार्च 9 मार्च तो छोड़िए, अप्रैल चला गया 2025 का, मई चला गया, जून चला गया, पूरा का पूरा 2025 चला गया। देखते देखते रेखा गुप्ता जी की सरकार को 1 साल चला गया, लेकिन मोदी जी की गारंटी पूरी करने के नाम पे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। अब दिल्ली की जनता के साथ फर्जीवाड़ा किया है या मोदी जी की गारंटी को बदनाम कर रही है रेखा गुप्ता जी, ये तो रेखा गुप्ता जी जाने। लेकिन दिल्ली की महिलाओं के साथ तो धोखा हो गया। दिल्ली में की महिलाओं के साथ तो रेखा गुप्ता जी ने फर्जीवाड़ा कर दिया। महिलाएं इंतजार करती रह गई कि 8 मार्च 2025 को 2500 रुपए आएंगे। पूरा 1 साल बीत गया। दूसरा फर्जीवाड़ा पूरी दिल्ली के लोगों के साथ किया रेखा गुप्ता जी ने, पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पे। हम सबने देखा कि जब तक केजरीवाल जी की सरकार थी, दिल्ली में डस्ट कंट्रोल के लिए, फायर कंट्रोल के लिए, व्हीकल कंट्रोल के लिए ऑर्डविन जैसे प्रयोग करके बहुत सारे प्रयास किए जाते थे। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही और पूरे देश और पूरी दुनिया में सबसे खराब AQI दिल्ली ने इस बार झेला। दिल्ली के लोगों ने ऐतिहासिक रूप से खराब AQI झेला और जब दिल्ली के लोगों ने हायतौबे मचानी शुरू की तो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने फर्जीवाड़े करते हुए AQI सेंटर, यह फर्जीवाड़ा दिल्ली के लोगों ने देखा। बच्चों के लंग्स खराब हो रहे थे, लोग जहर पी रहे थे, सबसे खतरनाक AQI में रह रहे थे दिल्ली के लोग। लेकिन रेखा गुप्ता जी फर्जीवाड़ा करने में व्यस्त थी कि AQI सेंटर के इर्द गिर्द पानी छिड़कवा के मैं लोगों को और दुनिया को बताऊंगी कि देखो हमने AQI कम कर दिया। लेकिन हुआ नहीं। उसके बावजूद अगर ये डेटा का फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होता तो पता नहीं एक्चुअल AQI कहां से कहां दिखाया गया होता। तो पूरी दिल्ली के साथ रेखा गुप्ता जी की सरकार ने फर्जीवाड़ा किया AQI डेटा के नाम पे। हालांकि वो उसको दबा नहीं पाई, छिपा नहीं पाई, सच उनका सामने आया। तीसरा फर्जीवाड़ा दिल्ली के, मैं कहूंगा मिडिल क्लास के साथ बहुत बुरी तरीके से किया रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, उन मिडिल क्लास के लोगों के साथ जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। आमतौर पे मिडिल क्लास में बीजेपी एक अलग स्थान रखती है, लेकिन जितना बड़ा छोड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली की मिडिल क्लास की पीठ में झोंका गया, उतना बड़ा धोखा दिल्ली या देश की मिडिल क्लास के साथ कभी किसी ने नहीं किया। एक झटके में लाखों परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और जैसे बीजेपी की सरकार बनी
जैसे ही रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बनी, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी। किसी ने 80%, किसी ने 30%, किसी ने 2 गुनी, किसी ने 3 गुनी। आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले अगर कोई ग्रुप सड़क पर आया तो वो था दिल्ली का मिडिल क्लास, जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और मतलब हिम्मत देखिए रेखा गुप्ता जी की सरकार के समय पे प्राइवेट स्कूलों की, कि जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे वो लोग रोने लगे। जो लोग चेक नहीं दे पाए, जो लोग फीस नहीं दे पाए, उनके बच्चों को स्कूल के कमरे में कैद कर लिया गया। यहां से शुरू हुआ खेल। अभी तक हमने देखा कि उनके एडमिट कार्ड नहीं दिए गए, उनके एग्जामिनेशन में नहीं जाने दिया बच्चों को। यह सब फर्जीवाड़ा हुआ दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के साथ में। और आज एक फर्जी कानून बनाया गया। उस फर्जी कानून के तहत सारे स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी। एक भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई पूरे 1 साल में। एक भी प्राइवेट स्कूल ने अपनी फीस कम नहीं की पूरे 1 साल में। बस फर्जीवाड़ा हो गया, उनके साथ धोखा हो गया। उनके बच्चों की फीस बढ़ गई, उनके बच्चों ने प्रताड़ना झेल ली, उनके बच्चों ने टॉर्चर झेल लिया। दिल्ली के बच्चों का टॉर्चर हो रहा है, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स का टॉर्चर हो रहा है। एक और फर्जीवाड़ा सरकारी स्कूल के पेरेंट्स के साथ किया गया। आपको सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के समय में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शानदार एजुकेशन मिलने लगी थी। इन लोगों ने आके सबसे पहले तो सरकारी स्कूलों का बजट काट दिया, बजट कम कर दिया। उसके बाद सरकारी स्कूल में जो हमने शानदार स्कूल बनाए थे, स्कूल ऑफ एक्सलेंस, एसओई, स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस, एसओई बंद कर दिए और उनका नाम भी बदल दिया। अंबेडकर बाबा साहब के नाम पे उनका नाम रखा गया था, उनको सीएम3 स्कूल किया गया और उनको बर्बाद कर दिया। जो पूरी कॉन्सेप्ट थी एसओई की वो खराब कर दी। अब एसओई जैसा स्पेशलाइज्ड स्कूल आपको नहीं मिलेगा पूरी दिल्ली में। एक जनरल सा प्रतिभा स्कूल जो पहले चलते थे उस तरह का स्कूल मिलेगा, सीएम3 नाम कर दिया। हैप्पीनेस कैरिकुलम हमने शुरू किया था, पूरी दुनिया देखने आ रही थी हैप्पीनेस कैरिकुलम को कि बच्चों की पॉजिटिव माइंडसेट कैसे मिल रहा है, वो बंद कर दिया। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम, बच्चे नौकरी मांगने वाले ना बने, बच्चे नौकरी देने वाले बने, वो बंद कर दिया इन्होंने। आईआईटी नीट की कोचिंग करानी शुरू की थी हम लोगों ने, वो बंद कर दी। केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स की आईआईएम से लेके सिंगापुर, फिनलैंड तक में ट्रेनिंग शुरू कराई थी, वो सब बंद कर दी इन्होंने। टीचर्स की ट्रेनिंग बंद कर दी, स्कूल की फंडिंग बंद कर दी, बच्चों की आईआईटी नीट की कोचिंग बंद कर दी, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम जैसे कैरिकुलम बंद कर दिए, एसओई जैसे स्कूल बंद कर दिए। बाबा साहब के नाम पे शुरू किए गए स्कूलों को इन्होंने, अंबेडकर नाम जो स्कूल थे उनको सीएम3 स्कूल में बदल दिया। ये फर्जीवाड़ा इन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स के साथ किया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।